हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ प्लस में। आज हम आपके लिए लाए हैं इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन। लिखिएगा, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में रेशियो 4:5। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में रेशियो दिया हुआ है 4:5 का, यानी 4 रुपया में खरीदा और बेच रहा है 5 रुपया में, तो 1 रुपया का तो लाभ हो रहा है। बटा बटा में क्या लिखना है? क्रय मूल्य लिखना है। क्रय मूल्य दिया हुआ है 4%, के लिए 100 से गुना कर दीजिए, भाग दीजिए 4 से 100 में, तो 25। हमारा 25% क्या आया? प्रॉफिट यानी लाभ आया 25%। नोट कीजिए। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक टैंक में 2 इनलेट ए और बी है जो इसे क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट सी पूरे टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक में सभी तीनों पैंपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? इस तरह का क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है कि 2 इनलेट पैंप ए और बी, ए जो है 5 घंटे और बी 6 घंटे में भर सकता है, और पैंप सी पूरे टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाला पैंप है सी, तो यहाँ माइनस दे दीजिएगा। अब देखिए क्या करना है, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 5, 6 और 30 का एलसीएम, तो 30 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 5, 6, 30 का, तो 30 आ जाएगा। 5 से भागा 30 में 6, 6 से भागा 30 में 5, और 30 से भागा 30 में 1। कह रहा है तीनों पैंपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने देरी में भरेगा? तो 2 पैंप तो भरेगा और 1 खाली करेगा, तो 6 और 5 11, 11 में से 1 घटा देंगे क्योंकि यह खाली करने वाला है। तो 6, 5, 11 खाली करने वाला पैंप ही है, तो 6, 5, 11 में से 1 घटा 10। 10 जो आया 10 से इसमें भाग दे दीजिएगा। 10 से 10 कैंसिल, 3 घंटा। राइट आंसर हो गया 3 घंटा में तीनों पैंप टंकी को भर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी 3 घंटा हमारा राइट आंसर है। नोट कीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 6% की वार्षिक दर से 25,000 की राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ r बराबर 6%, p बराबर 2500, p बराबर 25,000 है। क्वेश्चन नहीं देखे थे। 25,000, t बराबर 2 वर्ष, का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है CI बराबर SI प्लस रेट का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होगा। रेट का स्क्वायर है तो रेट 6 है, 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36 प्लस, और SI है, SI का फार्मूला होता है, SI बराबर होता है R गुना T। तो R दिया हुआ है 6 और T दिया है 2, 6 गुना 2 करेंगे तो 12,
और इसमें एक नियम होता है कि दशमलव रेट में दशमलव 2 अंक के बाद तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 12.36 ये आ गया परसेंट में। परसेंट में CI निकला 12.36, लेकिन हमको रुपया में पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना। तो रुपया में निकालने के लिए परसेंटेज ब्याज को रुपया वाला ब्याज में चेंज करने के लिए मूलधन के 1% से भागा यानी 2500 से, परसेंटेज ब्याज को रुपया वाला ब्याज में चेंज करने के लिए मूलधन के 1% यानी 250 से गुना करना पड़ेगा। तो 12.36 गुना 250 गुना कीजिए। गुना करके कमेंट में बताइए गुना कीजिए कितना हो जाएगा। गुना कीजिए, यहाँ पर गुना करने पर हो जाएगा 390। 390 गुना करने पर हो जाएगा 390। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का HCF ज्ञात करें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। अब इसका हमको निकालना है, HCF निकालना है। तो 2 4 का HCF क्या हो जाएगा? 2 अगर 4 को हम अभाज्य में खंड करें 2 गुना 2, इधर 2, HCF दोनों में कॉमन क्या है? तो 2 कॉमन है, तो इसका HCF हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन। पांच नंबर क्वेश्चन दिया है 0.63 भागा 1.26 गुना 4 प्लस 5 गुना 3। ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। देखिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में ब्रैकेट वाला को सोल्व किया जाता है। तो ब्रैकेट में दिया हुआ 0.63 भागा है 1.26, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। इसको आप सॉल्व कीजिए तो दशमलव से दशमलव और इधर दीजिए तो 2 से लगेगा। 63 गुना 2 126। फिर सबको लिख देना 4 प्लस 5 गुना 3। 2 से 4 2 बार में 2 प्लस 5 तिया 15, 15 प्लस 2 17। करेक्ट आंसर 17। इस तरह का क्वेश्चन तुरंत बनेगा 17। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सहअभाज्य है? सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 1 हो उसे को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इस तरह को क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइएगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन देखिए 39 दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है। इसको देखिए भागा दिया 33 39 13 5 65। दूसरा नंबर दिया हुआ है, इसको ये लिख लीजिए। इसको बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 14 21 7 दूनी 14 और 7 21। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा।
सी नंबर ऑप्शन देखिए 6 है और 35 है, और डी नंबर ऑप्शन देखिए दिया हुआ है 9 है 12 है। 3 तिया 9 4 तिया 12 सब भाग लग रहा है, लेकिन सी नंबर ऑप्शन में किसी से भाग नहीं लगेगा क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 1 है। तो हमारा राइट आंसर होगा कि को प्राइम नंबर ऑप्शन नंबर सी 6 और 35 राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है √2 माइनस √3 एक है, तो आप लोग जानते ही है कि √2 माइनस √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर 1 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है x प्लस 3 का होल क्यू के विस्तार में x का गुणांक कितना होगा। दिया हुआ है क्वेश्चन x प्लस 3 का होल क्यू के विस्तार में x का गुणांक क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है, लिख लीजिएगा। सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं न कहीं एक नंबर का ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए दिया हुआ ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a²b। यह इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। इसी फार्मूला पर बनाना है। देखिए ए का क्यू, ए की जगह पर एक्स है तो एक्स का क्यू प्लस बी का क्यू, बी की जगह पर क्या 3 है तो 3 का क्यू प्लस 3 ए की जगह पर एक्स दिया हुआ है, बी का स्क्वायर, बी की जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 ए का स्क्वायर, ए की जगह पर एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, बी का जगह पर 3 है तो 3। अब गुना कर दिए एक्स क्यू प्लस 3 का 3 बार, 3 का क्यू मतलब 3 का 3 बार गुना तो 27 प्लस 9 तिया 27 एक्स प्लस 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर। तो इसमें पूछा है कि एक्स का गुणक बताइए, तो एक्स के गुना में कौन सा टर्म है 27, तो 27 हमारा एक्स का गुणांक हो गया। राइट आंसर हो गया 27 ऑप्शन नंबर बी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन अंडरखंड 40 का परिमेयकारी गुणनखंड है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि अंडर क्यूब 40 का परिमेयकारी गुणनखंड है। तो 40 को लिखिए, लिख सकते हैं 5 गुना 8, 8 से गुना 5 में 40 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। तो 2 जो है 3 बार है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, और 5 गुना 5 ये तो रूट में ही रहेगा, रूट क्यों अंडर रूट में ही रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/3। और ये जो 2 है 5 के पावर 1/3, ये 2 ऊपर पावर में गुना में हो जाएगा, तो हमारा आंसर है 5 के पावर 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन में अधिकतम क्वेश्चन में दिया हुआ है अधिकतम, इसका मतलब कह रहा है कि HCF निकालना है।
तो दिया हुआ है संख्या 85 और 68, तो 85 और 68 का HCF निकालिए। 85 और 68 का 85 और 68 का HCF निकालिए। 85 का HCF 17 गुना 5 और 68 का 17 गुना 2 34 और गुना 2 68। HCF निकालने के लिए देखेंगे जो कॉमन रहेगा उसको सिर्फ लिखना है। तो दोनों में कॉमन है 17, तो HCF 17 और यही हमारा राइट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर बी 17 राइट आंसर। क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है। उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा, दिया हुआ क्वेश्चन में क्रय मूल्य CP MRP SP मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100 क्वेश्चन में है दिया हुआ कि क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। 40% अधिक मतलब 140 और फिर उस पर 20% की छूट देता है। 140 पर 20% की छूट देता है, छूट है 20% का, तो इसका होल वैल्यू निकालिएगा। 20 × 100, 5 में से 1 हटाएंगे 4/5, ये 20% का होल वैल्यू हो गया। 20% की छूट का 4/5, तो 4/5 से गुना 28 बार में, फिर 28 गुना 4 112। खरीदा था 100 रुपया में, बेचा 112 में, प्रॉफिट कितना का 12। हमारा राइट आंसर हो गया 12। ऑप्शन नंबर सी 12%।